क्या आपको पता है कि आप जो सोचते हो आप अपने जीवन में वही मैनिफेस्ट करते हो, भले ही वो चीज़ आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। आप जो भी सोचोगे आपको वो चीज़ हमेशा मिलेगी विदाउट एनी एक्सेप्शंस। अब हो सकता है इस जगह पे आपका ये सवाल हो कि हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ के बारे में हम काफ़ी सालों से सोच रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अभी तक हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हुई है। जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में हमेशा से सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बहुत साल से सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, या अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे रिलेशंस के लिए, मनी के लिए बहुत साल से हम सोच रहे हैं, लेकिन कभी भी उसका रिजल्ट हमारी लाइफ में नहीं दिख रहा। लेकिन इसके आंसर में मैं स्टिल यही कहूंगा कि आप जो सोच रहे हो आपकी लाइफ में वही मैनिफेस्ट हो रहा है, भले आपको चाहिए हो या आपको नहीं चाहिए हो। अब इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ कि ऐसा क्यों है कि आप जो सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो, भले आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो, उस थॉट को सोचते ही आप उस थॉट को एक्टिवेट कर देते हो और उस थॉट को सोचते ही आप उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। अब फर्क सिर्फ इस बात का आता है कि आप सोच किस तरीके से रहे हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो में हल्का हल्का म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में, उसको आप सब्लिमिनल मत समझिएगा, वो सब्लिमिनल नहीं है। ये आपको कल वाली वीडियो में भी आ रहा होगा। मेरे घर के पास कोई फंक्शन चल रहा है जहाँ पर डे नाइट म्यूजिक बज रहा है तेजी से, तो ये उसी की साउंड है। वैसे तो मैंने नॉइस रिडक्शन बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन स्टिल अगर आपको साउंड आ रही है तो वो इसी रीज़न से आ रही है। तो अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि आप जो भी सोचते हो वो आपके जीवन में अट्रैक्ट होता ही होता है, भले आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। वो होता इस तरीके से है कि जब भी आप किसी थॉट को सोचते हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो, सोचते ही आप उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। और उस जगह पे जो फीलिंग आपकी होती है वो या तो उसको पाने की हो सकती है या तो उसको दूर जाने की होती है। यानी अगर आप देखोगे तो हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, यानी आपकी डिजायर भी देखोगे तो इसी तरीके की होती है। एक जो आपको चाहिए होता है, एक जो आपको नहीं चाहिए होता है। जैसे मुझे मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ रहना है या मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो जाए, ये दो सब्जेक्ट है या ये दो सेंटेंसेस है, कहने में सेम लगते हैं कि मुझे उसके साथ रहना है, लेकिन एक आपको उसके नज़दीक लेकर के जाता है, एक आपको उससे दूर ले जाता है। ठीक उसी तरीके से मुझे बहुत पैसे कमाने हैं लेकिन मेरे पास अभी इनफ पैसे नहीं है। दोनों सेंटेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ज़मीन आसमान का इसमें फ़र्क होता है। तो जब आप किसी थॉट को सोचते हो तो उसमें गाइडेंस बनती है आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस। तो आप सोच क्या रहे हो वो तो एक डिफरेंट बात है, लेकिन आप फील क्या कर रहे हो वो एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि थॉट आपको ये बताता है कि हाँ आप उस सब्जेक्ट में सोच रहे हो। फीलिंग्स आपको ये गाइड करती है कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। जब भी आप किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो, फॉर एग्जांपल मनी के बारे में, अगर आप सोचो कि मुझे मेरी लाइफ में पैसे कमाने हैं, अब इस जगह पर अगर आप देखोगे तो जैसे ही पैसे कमाने के बारे में आप सोचोगे आपके अंदर कुछ फीलिंग्स एक्टिवेट होंगी आपकी करंट रियलिटी को देखते हुए। अब करंट रियलिटी में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डेप्ट में हो, यानी कर्ज में हो, या आपसे किसी ने पैसे ले रखे हो और उसने आपको वापस ना किए हो, या फिर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाती हो, या आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो। तो करंट रियलिटी जिस भी तरीके की आपकी इस जगह पर हो, जब भी आप मनी के बारे में सोचोगे आप इमीडिएटली फील करने लग जाओगे कि मेरे पास तो पैसे अभी इतने इनफ है नहीं, मुझे कितना टाइम लगेगा इन पैसों को मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि पैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, मुझे इस वक्त कैसे भी करके इतने सारे पैसों की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, थॉट तो आपने एक्टिवेट किया कि मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन फीलिंग आपको कहाँ लेकर गई, उसके लैक पे। तो अब मैनिफेस्ट क्या होगा, वो लैक मैनिफेस्ट होगा जो आप फील कर रहे हो। यानी इस जगह पे मनी मैनिफेस्ट नहीं होगा, मनी की कमी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। जो आपको लगता है कर्ज में आप हो, उसमें कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा अंदर जाते चले जाओगे, या जिसको आपने पैसे दिए हैं वो नहीं लौटाएंगे, आपकी सैलरी और ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगी। और अगर आप इस फीलिंग में हो तो ऑब्वियसली आपके साथ ये चीज़ें हो भी रही होंगी बढ़ती हुई। लेकिन इस जगह पे डरने वाली बात नहीं है, हर जगह पे सॉल्यूशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती। आप हमेशा बेटर हो रहे होते हो और आपको हमेशा वही बेटर होना होता है। अब इसमें हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब यहीं पर अगर आप देखो तो स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जब आप सोचते हो तो सोचते ही आपके थॉट्स जब क्रिएट होते हैं, यानी जैसे आप स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हो कुछ फीलिंग्स आपके मन में आती है आपकी करंट रियलिटी को लेकर के, वो उसी तरीके की होंगी जिस तरीके की आपकी रियलिटी है। अब वो आपसे झगड़ा कर रहे हैं या आप उनसे झगड़ा कर रहे हो, या किस रीज़न की वजह से बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो फीलिंग में आप डीपली जाते जाते हो और एट द एंड लगने लगता है कि ये पर्सन कहीं खो ना जाए मुझसे। तो यहाँ पर आपने तो सोचा, पॉजिटिव सेंटेंस भी रिपीट किए कि मुझे ये पर्सन मिलेगा या मुझे ये पर्सन मिल चुका है, मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है। डिज़ायर आपने की, थॉट आपने किया, लेकिन फीलिंग आपको लैक की तरफ ले गई। अब लैक की तरफ जब आपकी फीलिंग जा रही है तो इस जगह पर ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्पेसिफिक पर्सन आपसे और ज़्यादा दूर चला जाएगा और इस जगह पे वही सिचुएशन रिपीट होती रहेगी जो हमेशा से रिपीट होती आई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से आप जो सोचते हो वही आपके जीवन में अट्रैक्ट होता है। अब आप सोचते तो हो स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, सोचते तो हो कि मुझे मनी चाहिए,
लेकिन सोचते ही आपकी फीलिंग आपको कहीं और ले जाती है, और जिस जगह आपको आपकी फीलिंग लेकर के जाती है ना, वो डरने वाली बात नहीं होती है। अगर आप नेगेटिव वाले साइड पे जा रहे हो तो जस्ट ये इंडिकेशन है कि आप जिस रास्ते में जा रहे हो वहाँ आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, आप एक गलत रास्ते पे जा रहे हो। आपको एक सही रास्ते पे जाना होगा। एक तरीके से आप देखो, आप अपने घर से निकले हो कहीं दूसरी जगह जाने के लिए, और आपने अपना जीपीएस ऑन करके रखा है गूगल मैप्स में। अब उस जगह पे गूगल मैप देखते हुए आप जा रहे हो। अब इस जगह पे मैं आपको गूगल मैप एक्चुअल में देखने नहीं कह रहा, मैं जस्ट आपको एज एन एग्जांपल इस चीज को बता रहा हूँ कि आप गूगल मैप्स देखते हुए अपने घर से निकले हो किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। अब आपका मन कर रहा है कि आप उस जगह पे जाने की जगह आप अपने हिसाब से सोचने लगे हो कि कौन सी चीजें शॉर्टकट होंगी या कौन सा रास्ता शॉर्टकट होगा या किस जगह से मुझे पहुंचना चाहिए जल्दी। तो ऐसे में आप जीपीएस की ना सुन करके या फिर आप अपने गूगल मैप की ना सुन करके अपने हिसाब से अगर आप चलते जा रहे हो आगे डायरेक्शन में, करंट रियलिटी के हिसाब से कि जो रास्ता दिख रहा है उसी रास्ते में चले जा रहे हो, तो आपको गाइड किया जाएगा कि आप उस डायरेक्शन में मत जाओ, उधर से यू टर्न लो और वो वाले रास्ते में मुड़ जाओ। अब खासियत जीपीएस की भी यही होती है, यूनिवर्स की भी यही होती है कि वो आपको डांटता नहीं है, फटकारता नहीं है कि तुम गलत रास्ते पे क्यों चले गए। अगर आप गलत रास्ते पे भी चले गए, कहीं दूसरी डायरेक्शन में भी चले गए, तो जिस डायरेक्शन में आप हो वहीं से आपको दिखा दिया जाएगा कि आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है। तो सेम उसी तरीके से जो आपकी फीलिंग होती है ना, वो आपकी एक तरीके से जीपीएस होती है। और गूगल मैप्स को अगर आप देखोगे तो इसकी एक्यूरेसी पे तो कोई भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में अगर आप अपनी फीलिंग्स की एक्यूरेसी पे भरोसा करना चाहो तो 1000% वो हमेशा सही ही होती है, कभी भी वो गलत नहीं होते आपके इमोशंस। तो इसी तरीके से जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहो और उसका जब थॉट आप रिलीज करते हो, तो थॉट निकालना मतलब अपने रास्ते पे चलना जहाँ पर आप जाना चाहते हो, और फीलिंग वो आपको डायरेक्शन देती है कि आप जा किस डायरेक्शन में रहे हो, और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो क्या वहाँ पर आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे। और ये इमोशंस जो भी होते हैं ना, ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में होंगे। अब आप माइंड में सेंटेंस या एफर्मेशन या थॉट कोई भी रिपीट कर रहे हो, उससे उतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि फीलिंग किधर आपको लेकर के जा रही है, और आपको फीलिंग के हिसाब से ही चलना होता है। तो जब भी आप कोई थॉट को सोचोगे, कोई ना कोई फीलिंग उस थॉट को लेकर के आएगी। अगर वो फीलिंग बुरी है, नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो जहां पर आपकी डिज़ायर एग्जिस्ट नहीं करती, और आप अपने डिज़ायर से दूर जा रहे हो। अगर आपको अपनी फीलिंग्स को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो अपनी फीलिंग्स को बेटर बनाना है। अगर आप किसी डायरेक्शन में जा करके बेटर फील करते हो, तो मतलब समझ लो आप सही डायरेक्शन में हो। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं कि किस तरीके से आप जानोगे कि आप सही डायरेक्शन में हो या गलत डायरेक्शन में हो। मान लीजिए आप अपनी लाइफ में स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप थॉट क्रिएट करते हो, आपको पता है आप रेजिस्टेंस में हो, आप नेगेटिविटी में हो। उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आपको लगता है कि आपको कोई एफर्मेशन करनी चाहिए, और वो एफर्मेशन अगर आप सोचते हो कि हाँ मुझे करनी तो चाहिए, लेकिन जब आप उस एफर्मेशन को करने जाते हो तो आप उसको एंजॉय बिल्कुल नहीं करते, वो आपको बहुत ज़्यादा फेक लगती है, वो आपको ज़बरदस्ती का काम लगता है। आप जब भी वो एफर्मेशन रिपीट करते हो कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरा हो चुका है या हो चुकी है, उस वक्त आप बहुत नेगेटिव फील करना स्टार्ट कर देते हो। तो इस जगह पे आपकी फीलिंग आपको बता रही होती है कि ये प्रोसेस आपके लिए नहीं है, आप अभी उस वाइब्रेशन में नहीं हो जिससे आपका माइंड इस बात को, इस एफर्मेशन को एक्सेप्ट कर सके। तो आपको क्या करना है, आपको इस जगह पे और इजी रास्ता ढूंढना है जहां पर आपकी फीलिंग बेटर हो जाए। अब एफर्मेशन की जगह आप सोचते हो कि चलो अब मैं सब्लिमिनल ट्राई करता हूं या करती हूँ। अब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के सब्लिमिनल सुनने लगते हो अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए। अब क्या है कि अब वहाँ पर आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ रहा, आपको ज़बरदस्ती अफर्म नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि एफर्मेशंस का अल्टरनेट होता है सब्लिमिनल। अगर आप एफर्मेशंस यूज़ नहीं कर पाते हो और एफर्मेशंस आपके लिए वर्क नहीं करती है, तो सब्लिमिनल आपके लिए इस जगह पे वर्क करेगा, क्योंकि सब्लिमिनल में एफर्मेशंस जो होते हैं वो हिडन होते हैं। इवन एफर्मेशन से ही काम हो रहा होता है, लेकिन आप कॉन्शियसली उसको ना लेकर के सबकॉन्शियसली ले रहे होते हो, और सबकॉन्शियस जब उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो रियलिटी बना देता है। लेकिन जब आप अफर्म करते हो और वो चीज़ को अगर आप कॉन्शियसली बिलीव नहीं करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस तक वो एफर्मेशन पहुंचते ही नहीं, और जब पहुंचते नहीं तो मैनिफेस्ट भी नहीं होते। अब इस जगह पे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सब्लिमिनल ही सुनो और आपके लिए वही परफेक्ट है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको अपने इमोशंस को किस तरीके से समझना है। अगर आप एफर्मेशंस में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील कर रहे थे, लेकिन अगर आप सब्लिमिनल में बेटर फील कर रहे हो, तो सब्लिमिनल आपके लिए वो प्रोसेस हो सकता है। अब इसको कुछ दिन करते हो, आपको अच्छा लगता है, और कुछ दिन बाद फिर आप इसको एंजॉय करना बंद कर देते हो। यानी मान लीजिए आपने एफर्मेशन से हट करके सब्लिमिनल में आए, एफर्मेशन आपको नेगेटिविटी दे रहा था, सब्लिमिनल आपको बेटर फील करा रहा है। अब कुछ दिन आप सब्लिमिनल एंजॉय किया, हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीने, अब उसके बाद आपको सब्लिमिनल बोरिंग लगने लगा। अब आप सब्लिमिनल सुनने के बारे में सोचोगे कि मुझे सब्लिमिनल सुनना है अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो सुनने जाओगे आप बोर फील करोगे, आप नेगेटिव फील करोगे। मतलब आप समझ लो कि सोच रहे हो आप मैनिफेस्ट करने का, लेकिन फीलिंग आपको बोर्डम की तरफ लेकर के जा रही है, आप बोर हो रहे हो। तो अभी क्या है, अभी आपको प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। अब आप पहले से बेटर हो चुके हो, लेकिन अब आप इस जगह पे अपने प्रोसेस को चेंज करोगे और उस प्रोसेस को रखोगे जो आपको और ज़्यादा बेटर फील कराए इस जगह पे।
अब हो सकता है इस जगह पे आप बोलो कि नहीं, मुझे उस पर्सन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं, अब उस पर्सन में मुझे नेचुरली अच्छाइयाँ नज़र आ रही है कि वो एक्चुअल में इतना भी बुरा नहीं है या बुरी नहीं है। तो अब आप क्या करते हो, अब आप उस पर्सन के लिए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना स्टार्ट करते हो और कुछ ही दिनों में वो पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसको करते ही आपकी फीलिंग्स में, इमोशंस में बेटरमेंट फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर वो नहीं आ रही है तो आप प्रोसेस चेंज करते हो। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर रहे हो तो कुछ प्रोसेस आप छोड़ते हो, अपने आप को लाइट फील कराते हो, क्योंकि कई बार आप बहुत ज़्यादा टेक्निक्स भी करते हो ना, तो आपके इमोशंस आपको हमेशा नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाएंगे। तो आपको हमेशा ये देखना होगा कि आपके इमोशंस आपको ले कहाँ जा रहे हैं और किस जगह पे आप नेगेटिव फील कर रहे हो। जहाँ भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो, वो जितना भी अच्छा प्रोसेस हो, उसको चेंज करने की या उसको गैप लाने की ज़रूरत हो जाती है उस जगह पे। इवन मेडिटेशन में भी ये चीज़ होती है कि कभी कभार आप मेडिटेशन रेगुलरली भी अगर आप करोगे तो कभी कभार आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी करने की। उस दिन अगर आप करने जाओगे तो आप रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट करोगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप डेली दाल चावल घर में खाते हो और आपको डेली दाल चावल खाना पसंद है, लेकिन किसी दिन आपका मन करता है कि आप पुलाव भी खाओ, तो एक दिन के लिए आप दाल चावल छोड़ करके पुलाव खाते हो, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो उसी तरीके से अपने आप को देखा जाता है कि मुझे किस वक्त क्या पसंद आ रहा है। और हमेशा चीज़ें इनसाइड आउट होनी चाहिए, आउटसाइड इन नहीं होनी चाहिए। यानी बाहर की चीज़ों पे हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उसके लिए हमको अपने आप में डिपेंड रहना चाहिए, अपने ऊपर सारी चीज़ें को स्टार्ट करना चाहिए। अपने से चीज़ें बाहर जाएंगी फिर ज़्यादा बेटर होगा, बाहर से चीज़ें अंदर आएंगी वो ज़्यादा बेटर नहीं होता। अब इसके एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ इस जगह पे। अपने लिए मतलब जब आप अपनी अलाइनमेंट पे वर्क करते हो तब आप इन प्रोसेसेस को ज़्यादा इंजॉय करते हो। यानी एक तरफ आप मेडिटेशन कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, या सेल्फ लव कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। उसके साथ ही साथ आप अपना कोई भी एक प्रोसेस चूज़ कर रहे हो जो आपको अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए करना है, फिर चाहे वो सब्लिमिनल हो, एफर्मेशंस हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन अगर आप इनर वर्क को इग्नोर कर दे रहे हो, यानी आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा फील करते हो, आप पॉजिटिव हो या नहीं हो, आप खुद से प्यार करते हो या नहीं, आप खुद की अलाइनमेंट में हो या नहीं, इन चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या किसी पर्टिकुलर इंसान को सारी चीज़ें बना लेते हो कि इस चीज़ या इस इंसान की बिना मेरी लाइफ अधूरी है, इसके बिना मैं ख़त्म हूँ, इस तरीके की अगर आपकी थॉट्स होते हैं इस जगह पे, तो कभी भी आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते या ना ही उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते, फिर चाहे वो जॉब हो, मनी हो, कुछ भी हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसी के पीछे पड़े हो और अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे तो आप कभी मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले अपने आप को ऊपर रखो। इस जगह पे मुझे मेरी स्कूल वाली एक प्रेयर याद आ रही है जो आपके स्कूल में भी ज़रूर होगी, अगर नहीं होगी तो आप सर्च करके देखना, आपको मिल जाएगी। वो प्रेयर का नाम है हमको मन की शक्ति देना। तो हम जब स्कूल में इस प्रेयर को गाते थे मॉर्निंग में, जब हमारा स्कूल स्टार्ट होता था उससे पहले, कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। मतलब दूसरों को प्यार करने से पहले खुद से प्यार करो, तब किसी दूसरे से प्यार करना अच्छा होता है, या तब किसी दूसरे को प्यार करना ईजी होता है। खुद से प्यार करो, उसके बाद बाकी बाहर की चीज़ों को देखो। अगर आप खुद से ही नहीं कर रहे, सिर्फ बाहर ही पड़े हुए हो, तो हमेशा डिपेंड करोगे हमेशा दूसरों के इमोशंस पे, कि सामने वाली चीज़ या इमोशन जो भी चीज़ आपके अराउंड है वो अच्छी होगी तब आप अच्छा फील करोगे, वो अच्छी नहीं होगी आप अच्छा फील नहीं करोगे। और जब आप अच्छा फील नहीं करोगे तो आप जो भी सोचोगे हमेशा नेगेटिव फीलिंग की तरफ आप डूबते जाओगे, और नेगेटिव फीलिंग मतलब आप हमेशा गलत डायरेक्शन में मुड़ रहे होंगे और वही मैनिफेस्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो। और ये लाइफ को जीने का सबसे वर्स्ट तरीका होता है, जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते और सारी चीज़ें अपनी लाइफ में खोते चले जाते हो, और जो चाहते हो पाना वो भी नहीं मिलता। लेकिन वहीं जब आप अपने इमोशंस की वैल्यू को समझ जाते हो और उसके साथ चलते हो और उसको बेटर बनाते जाते हो, तो आप एक सही डायरेक्शन में भी होते हो। आप जो चाहते हो वो आपको मैनिफेस्ट भी होता है, जो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें भी अच्छी हो जाती है। तो आई होप इस वीडियो से आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे थॉट्स और इमोशंस आपके एक साथ वर्क करते हैं, और आपको सिर्फ थॉट्स पे नहीं अपनी फीलिंग्स पे भी काम करना होता है। और इतना करने से ही आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और ये बहुत सिंपल है, आपको जितना मुश्किल लगे ये उतना मुश्किल है नहीं। अब जब आप बहुत ज़्यादा ट्राई करोगे तभी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप अपने इमोशंस के हिसाब से चलोगे कि जब आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है मुझे वही करना है, तब आप इंजॉय करते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो को ना आप अपनी प्लेलिस्ट में या वॉच लेटर में सेव करके रख लो, या चाहे तो डाउनलोड करके रख लो, कि इसको बार बार आप सुनना, ताकि जितनी बार आप इसको सुनोगे आप ये समझ पाओ कि आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप ये चीज़ कर पाओगे तो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट करोगे, चाहे डिज़ायर कोई भी हो। और अगर आप एफर्मेशन का इस जगह पे यूज़ करना चाहते हो तो कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी एफर्मेशन को लेकर के, जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे एफर्मेशन बताए थे लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को लेकर के, जिसमें मैं इनसाइड आउट की जैसे इस वीडियो में बात कर रहा था कि अपने लिए भी करो, अपने डिज़ायर्स के लिए भी करो, दोनों को साथ में करो तब ज़्यादा बेटर होता है। तो इस जगह पर अगर आप चाहो तो वो एफर्मेशन वाली वीडियो देख सकते हो, वो अभी आपके स्क्रीन पर आ रही है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।